महात्मा गौतम बुद्ध कहते थे कि जीवन वो नहीं जो हमें मिला है, जीवन तो वो है जो हम बनाते हैं। महात्मा बुद्ध हमेशा ही जीवन को सुधारने और उसे बनाने की बातें किया करते थे। और जीवन अच्छा तब होगा जब हम मेहनत करेंगे, आप मेहनत करेंगे और अपने कर्मों से इस जीवन को बेहतर बनाएंगे। लेकिन अधिकांशतः लोग ये मानते हैं कि हमारा भाग्य ही हमारा जीवन तय करता है। जो हमारे भाग्य में लिखा होगा वही हमारे साथ होगा, वही हमें मिलेगा। जिस वजह से हम वैसे कर्म ही नहीं करते कि हमें वैसे फल मिले और हमारा जीवन अच्छा और सुखमय हो सके। लेकिन क्या आप लोगों में से कभी भी किसी ने ये सोचा है कि आज जो जीवन हम जी रहे हैं, ये जीवन हमारे पिछले कर्मों का ही फल है? आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि कोई व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है लेकिन उसे वो सफलता नहीं मिलती। वहीं पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ कुछ घंटे ही मेहनत करता है लेकिन वो उस सफलता को हासिल कर लेता है जिसकी वो चाहत रखता है। संसार में आपको दो तरीके के लोग मिल जाएंगे। पहले वो जो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि हम जैसे भी कर्म करेंगे ठीक उसी प्रकार हमें फल भी मिलेंगे और हमारा जीवन ठीक उसी प्रकार बनेगा। दूसरे वो लोग जो सिर्फ ये मानते हैं कि भगवान ने हमारा भाग्य लिखा है और हमारे भाग्य में जो कुछ भी होगा हमें वही मिलेगा। हमें इसके अलावा और कुछ नहीं करना चाहिए, हमें सिर्फ अपने भाग्य पर ही भरोसा रखना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने ये भी कहा था, प्राणी अपने किए हुए कर्मों का स्वयं ही स्वामी है। वे अपने कर्मों की विरासत पाते हैं और अपने कर्मों से ही उत्पन्न होते हैं और अपने कर्मों से ही बढ़ते हैं। जिसका अर्थ ये हुआ, कर्म करना हमारे वश में है। हम जैसा कर्म करेंगे ठीक वैसा ही हमें फल मिलेगा। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हम अपना जीवन और बेहतर बना सकते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि हमारा जो भाग्य है ये हमारे किए हुए कर्मों के अनुसार ही बनता है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए जिससे हमारा जीवन सफल और अच्छा हो सके। और इसे और अच्छे से आपको समझाने के लिए मैं आपको आज एक छोटी सी कहानी सुनाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। ये बात बहुत पहले की है। किसी नगर के पास में ही एक बहुत ही घना जंगल था। उस जंगल में एक महात्मा रहा करते थे। उन महात्मा की खास बात ये थी कि वो किसी के भी भाग्य को देख सकते थे। बड़े बड़े राजा महाराज उन महात्मा की बहुत ही इज्जत किया करते थे, उनका आदर सत्कार और उन्हें माना भी करते थे। साथ ही उनके बताए हुए मार्ग पर वे राजा महाराज अमल भी किया करते थे। उस घने जंगल के बीचों बीच एक नदी बहती थी। उस नदी के किनारे ही उन महात्मा की एक छोटी सी कुटिया थी। उस नदी के दोनों तरफ दो अलग अलग राजाओं के साम्राज्य थे और दोनों ही राजा बहुत ही शक्तिशाली भी थे। लेकिन दोनों ही राजा उन महात्मा को बहुत मानते थे। उनकी हर एक बात को वो अपने पूरे दिल से स्वीकार करते थे। वे दोनों राजा जब भी कोई त्योहार या फिर कोई अनुष्ठान करना होता था तो एक बार वे उन महात्मा से जाकर उनकी राय अवश्य लिया करते थे। एक दिन वो दोनों राजा उन महात्मा से मिलने के लिए आए हुए थे। तभी उनके बीच अचानक किसी बात को लेकर के कहासुनी हो गई और ये कहासुनी इतनी बढ़ गई, दोनों राज्य के बीच युद्ध तक बात आ चुकी थी। दोनों ही राजाओं ने अपने मन से ये फैसला ले लिया था। लेकिन उन दोनों राजाओं की एक आदत थी कि वे जब भी कोई बड़ा कार्य करने की शुरुआत करते थे तो सबसे पहले वे महात्मा की
राय अवश्य लिया करते थे। पहला राजा उन महात्मा के पास जाता है, उन्हें प्रणाम करता है और कहता है कि हे महात्मा, कि मैंने उस दूसरे राजा से युद्ध का निश्चय कर लिया है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप मेरा भाग्य देखिए और मुझे ये बताइए कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। इस युद्ध में हमें कितनी हानि हो सकती है। इस युद्ध में मुझे और मेरी सेना को क्या क्या परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। क्या आप मुझे ये देखकर बता सकते हैं क्या मैं इस युद्ध में जीतूंगा या नहीं। इस पर वो महात्मा कहते हैं कि अगर तुमने इस युद्ध को छेड़ा तो तुम्हारी हार निश्चित है। इस पर राजा ने कहा, हे महात्मा, कोई तो उपाय होगा जिससे मैं इस युद्ध को जीत सकूं। महात्मा ने कहा, नहीं, मुझे कोई भी ऐसा उपाय नजर नहीं आ रहा है जिससे कि तुम यह युद्ध जीत सको। तुम्हारी हार होनी बिल्कुल निश्चित है। इस पर राजा ने कहा, हे महात्मा, तलवार अब म्यान से निकल चुकी है। अब ये युद्ध टल नहीं सकता। अब जो भी होगा वो देखा जाएगा। इतना कहकर वो राजा महात्मा को प्रणाम करके वापस अपने राजमहल की ओर निकल पड़ता है और सीधा अपनी राज्य की सेना के पास पहुंचता है। अपनी सेना से वो कहता है कि तुम्हें और जी तोड़ मेहनत करनी होगी, क्योंकि सामने वाली सेना हमसे कहीं ज्यादा मजबूत है। हमें उन्हें किसी भी हाल में हराना है। राजा की इस बात को सुनकर सैनिक और भी ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर देते हैं। ठीक अगले दिन दूसरे राज्य का राजा उन महात्मा के पास आता है, महात्मा को प्रणाम करता है और उनसे कहता है कि मैंने अपने पड़ोसी राजा के साथ में युद्ध की तैयारी कर ली है और ये युद्ध निश्चित ही होगा। पर मैं आपसे ये जानने आया हूं कि इस युद्ध का क्या परिणाम होगा। क्या ये युद्ध मैं जीतूंगा या नहीं। मेरी और मेरी सेना को इस युद्ध में क्या क्या परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। आप मुझे कृपा करके बताइए। इस पर वो महात्मा कहते हैं कि इस युद्ध में तुम्हारी जीत निश्चित है, क्योंकि उस राजा के पास तुम्हें हराने का कोई भी उपाय नहीं है। इसलिए तुम निश्चिंत हो जाओ, इस युद्ध में तुम्हारी जीत तय है। यह सुनकर वह राजा बहुत खुश हो जाता है। वो महात्मा को प्रणाम करता है और अपने राजमहल की ओर निकल पड़ता है। वो लौटकर अपनी सेना से कहता है कि महात्मा ने कहा है कि इस युद्ध में हमारी जीत निश्चित है। ये सुनकर उनकी सभी सेना खुशी से झूम उठती है और खुशी खुशी वे अपने युद्ध की तैयारियों में लग जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और आखिरकार वो दिन आ जाता है जिस दिन ये युद्ध होना था। नगाड़ों के साथ युद्ध का आरंभ किया जाता है। दोनों ही सेना आपस में एक दूसरे पर टूट पड़ती है। पहला राजा, जिसने अपनी सेना से कहा था कि हमें और मेहनत करनी होगी क्योंकि महात्मा ने कहा है कि हमारी हार तय है, जिस वजह से उस सेना ने बहुत ही ज्यादा मेहनत की थी और दूसरे राजा की सेना पर वो भारी पड़ने लगी। हर जगह मार काट मच गई। काफी मशक्कतों और काफी परिश्रम के बाद आखिरकार पहला राजा, जिन्हें महात्मा ने कहा था कि तुम्हारी हार निश्चित है, वो राजा किसी कारणवश इस युद्ध को जीत गया। युद्ध जीतने के बाद जब सब कुछ शांत हो गया तो पहला राजा वापस उन महात्मा के पास गया। अपने दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने महात्मा से कहा, हे महात्मा, आपने तो कहा था कि मैं इस युद्ध को जीत नहीं सकता, लेकिन मैं तो इस युद्ध को जीत चुका हूं। आपकी भविष्यवाणी भला कैसे गलत हो सकती है। मुझे तो इस पर यकीन ही नहीं हो रहा। इस पर वो महात्मा कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें वो बताया था जो तुम्हारे भाग्य में लिखा था, लेकिन तुमने अपने कठिन परिश्रम और कर्मों से उस भाग्य को बदल दिया। तुम्हारी जीत का
मतलब ये हुआ कि तुमने अपने भाग्य से ज्यादा अपने कर्मों पर यकीन किया और अपने कर्मों का उपयोग करके तुमने दूसरे राजा को मात दे दी। वहीं पर मैंने दूसरे राजा को कहा था कि तुम्हारी जीत निश्चित है, जिस वजह से उस राजन ने सिर्फ अपने भाग्य पर ध्यान दिया, अपने भाग्य पर यकीन किया और अपने कर्मों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। किसी तरीके की ना कोई योजना बनाई और ना ही कठिन परिश्रम किया। उसी का कारण है कि आज तुम ये युद्ध जीत चुके हो और वो तुम्हारा बंधक बन चुका है। ये बात सच है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता। वहीं पर हे राजन, ये भी सत्य है कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमारे हाथ में होती हैं, लेकिन अगर हम उन्हें भी भाग्य पर छोड़ दें तो जीवन भर हमें सिर्फ पछतावा और रोना ही पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम ये जानते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ कैसे रह सकता है, लेकिन हम उस तरीके को ना अपनाकर अपने शरीर के अंदर बीमारियों का ढेर बनाते रहते हैं। और जब हमारा शरीर किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो जाता है तो हम सिर्फ भाग्य को दोष देना शुरू कर देते हैं। अगर आप पर आज कोई समस्या आन पड़ी है तो ये भी आपके पुराने कर्मों के अनुसार ही हुआ है और आप कल इस परिस्थिति से जरूर निकलेंगे और वो भी आपके कर्मों के कारण ही होगा। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर आप सब कुछ जानकर भी कुछ ना करें तो वो आपका भाग्य होगा, लेकिन अगर आप सब कुछ जानने के बाद अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं और कुछ करने की ठानते हैं और उस कार्य को करने के लिए कठोर परिश्रम और मेहनत करते हैं तो वो आपका कर्म होगा। अब ये आपके ऊपर है। आप अपने आप को सिर्फ भाग्य पर छोड़ना चाहते हैं या फिर अपने बेहतर भविष्य के लिए आप कर्मों का उपयोग करना चाहते हैं। दोस्तों, ये जरूरी बिल्कुल नहीं है कि हमारा भाग्य पहले से ही लिखा जा चुका है, बल्कि आपको तो ये सोचना चाहिए कि जो कर्म हम कर सकते हैं, जिस कर्म की वजह से हमारा बेहतर भविष्य बन सकता है, उसे भी अगर हम भाग्य पर छोड़ दें तो हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा और जो भी हमारे भाग्य में होगा सिर्फ हमें सिर्फ वही मिलेगा। वहीं पर जो आपके हाथों में है उसके लिए अच्छे कर्म करें, कठोर परिश्रम और मेहनत करें तो आप उस सफलता को हासिल कर सकते हैं जिसके लिए आपने मेहनत की है, जिसके लिए आपने कर्म किए हैं। तो कर्म कभी भी बेवजह नहीं जाता। कर्मों का उपयोग आप अपने बेहतर भविष्य के लिए कर सकते हैं। दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, भाग्य जरूरी है या फिर कर्म? आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को भी जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।